रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त तक इमरान खान साहब का आर्टिकल जो द इकोनॉमिस्ट में छपा वो जेर बहस है, टॉक ऑफ द टाउन है। बड़े बड़े लीडर्स आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, वो छपते हैं, उन पर बहस होती है। जुमेरात को लिखा जाने वाला ये आर्टिकल सोमवार तक जिंदा कैसे है? वो एक शेर है कि ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। वाह। वो एक फिल्म थी, एक थी डायन, हम्म। एक फिल्म थी, एक था टाइगर। हम्म। वो कहते हैं कि एक था हिटलर, हम्म। एक है सोलंकी, मुर्जा सोलंकी। वो बचपन में आपने सुना है अपना वो किस्सा, सबक आमोज किस्से होते हैं ना, किस्से जी। कहानियाँ। और जिसका मोरल ऑफ द स्टोरी, सबक आमोज कहानी का जो सबक आखिर में लिखा होता है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। जी। वो जिसमें एक शख्स होता है, वो बंदर को लेके जा रहा होता है, बंदर का मालिक होता है, और रास्ते में थक जाता है, सस्ताने के लिए दरख्त के नीचे लेटता है, आंख लग जाती है, सो जाता है। बंदर उसके सराहने बैठा हुआ होता है, और मालिक के आंख पे और मुंह पे बार बार आके नाक पे मक्खी बैठ रही होती है। जी। वो सोते में तंग हो रहा होता है, हाथ हिला रहा होता है मक्खी उड़ाने के लिए। हम्म। तो बंदर देखता है कि मेरा मालिक जो है वो बड़ा तंग हो रहा है। हम्म। वो कहता है इस मक्खी की ऐसी की तैसी। तो थोड़ी देर के बाद वो आगे बैठता है, वो छुरी उठाता है और छुरी मारता है। वो नाक पे बैठी हुई होती है मक्खी और नाक कट जाता है। तो सुलंगी साहब ने तो किया वो काम। सही। देखिए, तीन तीन चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं हम्म। इस सारे मामले में कि ये हुआ क्या है। तो अब जो फायर ब्रिगेड है, जिसने जाके आग बुझानी है, जिसका काम है, वो जाके अगर आग के ऊपर पेट्रोल का छिड़काव शुरू कर दे तो तो आग आग भड़क जाएगी। आग आग भड़केगी ना। वो तबाह बल्कि कर देगी सब हाँ, कुछ। सब कुछ इर्द गिर्द भी मजीद भी जला देगी। हम्म। तो तीन चार चीजें बड़ी अहम है। एक, जी। इस सारे मामले में सोलंकी साहब ने जो फरमाया, जो चीजें उन्होंने की हैं, अमेरिका का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया, आईजी जेल खाना जात ने जो कहा है, सही। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन असल में मामला क्या, मुद्दा क्या, मुद्दा ये था, और पूरी दुनिया की लेंस जो है ना वो एकदम मुड़ के पाकिस्तान की तरफ आया। और वो कैसे आया है कि द इकोनॉमिस्ट ने छापा, और छापा तो छापा, वो फिर ऐसे रीट्वीट हुआ है, ऐसे उसको 8 मर्तबा वो खुद द इकोनॉमिस्ट इसको ट्वीट कर चुका है, आर्टिकल को। तो इसमें से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के, जी। और इसकी जो रीपोस्ट हैं आज सुबह तक, जी। वो कोई 2,78,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। सही। 2,78,000। ह्यूज। दुनिया भर के मीडिया ने इसको रिप्रोड्यूस किया। सही। और ये आर्टिकल नहीं, ये गेस्ट ऐसे है, हम्म। मेहमान मजमून, जी। मेहमान का मजमून। जी। अच्छा, दुनिया भर में लिखते हैं लोग आर्टिकल। खान साहब ने इसमें जो गुफ्तगू की, उसका मरकज और महवर और बात क्या थी, वो ये थी कि मेरी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, जी। गैग किया जा रहा है, हम्म। गला घोंटा जा रहा है, हमें जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी हथकंडे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हम्म। किए जा रहे हैं। सही। तो आपने अगर उसको फाइट आउट ही करना है इमरान खान के मौक़िफ़ को, तो आपने दो चार ऐसे स्टेप लेने हैं कि जिससे इमीडिएटली ये लगे कि नहीं, कि इस शख्स ने जो लिखा है आर्टिकल में ये झूठ है, ये बकवास है, ये सही। बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हम्म। ना कि आपने ये करना है कि आप हर वो काम करने लग जाएं जिससे लोग कहेंगे यार वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसका मतलब है। हम्म। सबसे पहली बात ये कि एक गेस्ट आर्टिकल या ऐसे वो छप जाने पे, लिखे जाने के ऊपर, अगर उस मुल्क का वजीर इत्तलात खड़े होके बात, यानी कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए 9 मई हुआ है, फलाना वाक़या हुआ है, ये लड़ाई ऐसे है, इसके डायनामिक्स ये हैं, 2022 से चल रही है, ये तो निटी-ग्रिटीज़ तो हमें पता है। हम्म। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो यूरोप के लिए, अमेरिका में आम जो वहाँ के लोग हैं, उनके लिए तो ये एक रेड लाइन है। ये हो जी। ही नहीं सकता। ये कैसे किसी बंदे के आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदी लग रही है। सही। तो वो बुर्चा सोलंकी साहब ने जो काम किया, पहले उन्होंने ट्वीट किया, हम्म। फिर वो कहते हैं उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हम इंटरव्यूज़ भी दूँगा। हम्म। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आया तो कौन आया। यानी ऑफ ऑल द पीपल, इमरान खान को काउंटर करने के लिए मुर्तजा सोलंकी। वो मैं बोल तो दूं आपने। नहीं, आपने ऐसे नहीं।
ऐसा कुछ मत बोलें। वो लोगों का देखें, मेरी बात सुने। आपने अगर किसी को काउंटर करना होता है ना, कोई थोड़ा सा कोई मुकाबले का वो ढूंढते हैं ना, मुर्तजा सोलंकी साहब ने जो किया है, एक तो ये कि तू कौन मैं खाम खा, मतलब आपको जानता कोई नहीं, आपकी यानी कि पूरी दुनिया में आपको, ये पाकिस्तानी मीडिया में 8-10 लोग जानते थे ना, 50 लोग, 100 न्यूयॉर्क में लोग काफी जानते हैं लोग। आपको जनाब अपना उधर पाकिस्तान के टीवी देखने वाले या ट्विटर में वो होने वाले, इंटरनेशनली तो आपका कोई कोई वो नहीं। एक्सपोजर ना। तो इस पे अगर आपने वो दिया, ठीक है, आपके साथ एक टाइटल लगा हुआ है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, केयर टेकर। केयर टेकर का टाइटल तो नहीं होता ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जी रिपोर्ट होगा ना जब जी। इंटरनेशनली होगा। हम्म। उसको भी किसी ने लिफ्ट नहीं कराई थी उनका इंफॉर्मेशन। फिर जाके आप बैठ के जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो शहजाद इकबाल ने किए इनके साथ, उफ। जो नादिया नकी ने किए इनके साथ, और उसके बाद जो शौकत पराचा के सामने इन्होंने बैठ के कहा है कि दी इकोनॉमिस्ट ने अपना कदर व मंजिलत खो दी है ये लिख के। अब बस ये नहीं कि आप अंदाजा लगा लेना कि आया तो कौन आया मुकाबला करने के को लिए। पूछे मुझे तो कहना सोलंकी आया था। हाँ, मुझे वो ट्रॉय मूवी का जो है ना, इस पे सीन याद आ गया था। वो पहले भी वैसे भी सबको मालूम है कि जब जंगें हुआ करती थी ना, तो पूरे लश्कर की आपस में लड़ाई से पहले जो है ना, वो अपने बेस्ट फाइटर्स लाया करते थे जी। कि ये लड़ाई का फैसला जो है ना इसके ऊपर कर लेते हैं, आप अपना बेस्ट फाइटर ले आओ, हम अपना ले आते हैं, तो जो जीत गया वो सही। जीत गया, जो हार गया वो, ताकि ज्यादा खून खराबा ना हो। तो वो ट्रॉय मूवी में जो है ना, वो एक्लिस आता है, और दूसरी तरफ से उनका बेस्ट फाइटर होता है, और वो एक ही बार में जनाब उसको गिरा देता है, और फिर जोर से कहता है इज देयर नो वन एल्स, तो कोई आगे नहीं बढ़ता। तो उस मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने आके जनाब जैसा मुकाबला किया है, तो वो भी हैरान कौन है। अच्छा, सही। लेकिन देखें, ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो किया सो किया। असल चीज़ ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इमरान खान का क्लेम था उस जी। आर्टिकल में कि हमें गैर ज़रूरी, गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से निशाना बनाया जा रहा सही। है। दो डेवलपमेंट्स होती हैं, एक पीटीआई का फंड रेजिंग इवेंट। जी। अब इंटरनेट की बंदिश जो है, किसी की गुफ्तगू रोकने के लिए या ऐप का मुकम्मल तौर पे बंद हो जाना और इस किस्म का कुछ होना, ये आपको पता है कि बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनली इसको अब इंसानी हकूक के खिलाफ है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कंसिडर किया जाता है और जमहूरी रवैयों के खिलाफ समझा जाता है। बिल्कुल। तो आपने इंटरनेट बंद करके और पूरे मुल्क उस में, वक्त में जब आपके आईटी मिनिस्टर साहब दावा कर रहे हैं कि इस मुल्क में पे अनार है, हाँ, बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखें, अब आप इंटरनेट अगर बंद करते हैं ना, इसका बड़ा असर होता है। इकोनॉमिक वो नहीं, इकोनॉमिक। देखें, एक तो वो है ना, जी। इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि ये जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जी। गूगल है, मेटा है, दूसरी कंपनीज जो इसको ओन करती हैं, जो इंस्टाग्राम भी मेटा जी। ओन करता है, ये कंपनियां जो हैं, एलॉन मस्क, एक्स, ये अपने अपने जो जहाँ जहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं उन ममालिक में, और जहाँ जहाँ ये बिजनेस करते हैं, उधर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, जी। उनके मेंबर्स होते हैं, और सही। बहुत स्ट्रॉन्ग असर व रसूख रखने वाले मेंबर्स बिल्कुल होते हैं। सही। और उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हमारे मुल्क और उनके मुल्क के दरमियान जो ट्रेड और वो सारा मामला होता है, वो उनके डिसीजन मेकिंग उनके पास होती है। सही। पाबंदी लगाना, वो करना, इस किस्म की हवाले से सजेशंस देना तक उनके इख्तियार में होता है। सही। अगर किसी कंपनी के राइट्स आपके मेंबर के किसी और मुल्क में मुतासर हो रहे हैं, उसकी इनकम को डैमेज किया जा रहा है, उसको गैग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उसको उड़ाया जा रहा है, तो वो जाके वहाँ पर चैम्बर में टेकअप करते हैं। सही। तो इससे ये सिर्फ मामला नहीं होता कि आपकी इंटरनेट की इनकम और ये सारा मामला अफेक्ट होगा, आपकी ट्रेड। दीगर ट्रेड है सारी, वो भी उससे मुतासर होगी। सही। तो दैट इज वेरी सेंसिटिव। बट अगेन, आपने वो जो बंद किया, उससे एक चीज़ जो उस आर्टिकल में मौजूद थी, अब मैं देख रहा हूँ कि जो जलसा जिसको इंटरनेशनली किसी ने कवर नहीं करना था, वो इस वजह से इंटरनेशनली कवर हो रहा है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया। सही। आप उठा के देख लें, सर्च कर लें इंटरनेशनली, इसके ऊपर रिपोर्ट सब मीडिया में चल रही हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट एक मरतबा फिर बंद हो गया। और लास्ट टाइम क्यों बंद हुआ था, लास्ट टाइम कब बंद हुआ था, वो ऑनलाइन जलसा, और उसमें क्या हुआ था, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई जनरेटेड इमरान खान का मैसेज चला था। तो पूरी कहानी एक मरतबा फिर आपने रिवाइव कर दी। रिवाइव कर दी। तो बिल्कुल ये सही। ये किया।
अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसमें दूसरी चीज़ जो आईजी जेल खाना जात उनका मौक़िफ़ सामने आया और जो ज़राए से खबर चली, उसने फिर रीइन्फोर्स किया और मज़ीद क्वेश्चंस को जन्म दिया। अब वो ये है कि पाकिस्तान, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। वो बेसिकली वो कहानी ये चल रही है कि जो आर्टिकल है वो इमरान खान ने लिखा ही नहीं। सही। क्योंकि जेल से तो वो चीज़ बाहर नहीं जा सकती। नाउ दे आर एक्चुअली aspersing और डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं उस पे कि द इकोनॉमिस्ट ने ऐसे ही एक फ्लूका मार दिया। उसने जनाब फेक आर्टिकल इमरान खान के नाम पे किसी ने लिख के भेजा। सही। अब द इकोनॉमिस्ट है वो। दी। हाँ, तो वो किसी को लगता है कि अगर कि इफ दे आर नॉट 100% श्योर अबाउट द सोर्स ऑफ द आर्टिकल दे वुड पब्लिश दैट। ना, नेवर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, वो गया कैसे है ये एक ऑब्वियसली, और ये जानना चाहिए था कि नहीं इस डिबेट से हट के वो जो उन्होंने बयान दिया है ना आईजी जेल खाना जात ने, और जो ज़राए से खबर चली है, उसने मजीद रीइंफोर्स किया है इमरान खान के मौके को। मतलब आप क्या अजीबो गरीब ये इस तरीके से करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के गैर मुल्की मीडिया में आर्टिकल छपने के मामले पर जेल हुक्काम ने मामले की छानबीन की। ज़राए जेल के हुक्काम के मुताबिक इमरान खान का आर्टिकल जेल से नहीं निकला। आर्टिकल छपने के बाद जेल हुक्काम ने मामले की छानबीन की थी। जेल ज़राए हुक्काम ने बताया कि इमरान खान से मिलने वालों का मुकम्मल स्कैन किया जाता है, उनसे मिलने वालों की मुकम्मल रिकॉर्डिंग होती है। कैन यू इमेजिन कि आप पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि एक मुलजिम है, मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में है, उससे मिलने के लिए उसके वकील जाते हैं और उसकी कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इट्स अ प्राइवेट मैटर बिटवीन एन एक्यूज्ड एंड अ काउंसिल। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में इसको ये समझा जाता है कि उसके, आपको पता है पाकिस्तानी जो कैद होते हैं दुनिया भर में कहीं जो यहाँ पर अमरीकी शहरी फलाना शहरी पाकिस्तान की जेल, उसमें होता है काउंसलर एक्सेस वियना कन्वेंशन के जी। और उस पे जो प्राइवेसी है उसका मुकम्मल हक होता है। सही। आपने कैमरे लगाए हुए थे सिक्योरिटी और फलाना और कि इंडिया रौला बनाएगा वो करेगा, दरमियान में आपने एक शीशा लगाया हुआ था और कुलभूषण जाधव एक तरफ बैठा हुआ था और दूसरी तरफ उसकी फैमिली बैठी हुई थी। आपको पता है कि उसको इंटरनेशनली कितना क्रिटिसाइज किया गया था और इन्होंने इंडियन मीडिया ने इसको कितना उछाला था। हाँ। कि ये कौन सा, हालांकि वो फैमिली की मुलाकात थी, वो काउंसलर एक्सेस आपका गुडविल जेस्चर नेगेटिव में चला गया। वो काउंसलर एक्सेस नहीं था। यहाँ पर ये जो काउंसलर एक्सेस या जो आपके काउंसिल की जो आपके वकील का एक्सेस है, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि अब तो रिकॉर्ड करता है। ये अगेन जो बेसिक राइट्स हैं उसके, और आप खुद इसको प्रचार कर रहे हैं, आईजी जेल खाना जात बता रहे हैं और उनके हुक्म बता रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल आईजी जेल खाना जात पंजाब फारूक नजीर ने कहा कि जेल में मुलाकात करने वालों की मुकम्मल चेकिंग होती है। एसओपीज के तहत मुलाकात करने वाले खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल जेल से बाहर जाता तो बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। ये उन्होंने जनाब वो किया। तो वो अगेन आपने एक रीइंफोर्स कर दिया कि देयर इज समथिंग अदर देन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स जो पीटीआई के खिलाफ अडॉप्ट हो रहे हैं। तो आपने तो बजाय इसके कि आप उसको देखिए, प्रोपेगेंडा भी जो है वो उसकी भी एक अपनी साइंस है जी। समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। खामोशी की अपनी एक ज़बान होती है। सही। खामोश हो जाना भी कभी कभी सबसे बेहतर हिकमत अमली होती है ऐसी सूरत हाल में। लेकिन नहीं, हमने तो मुकाबला करना है, हमने तो कहना है कि झूठ है। तो जितना कहेंगे वो जुमे को डाई डाउन हो जाना था, हफ्ते तक चलनी थी, यानी पाकिस्तान के में तो चलती रहती बहस, उसके आपको आ रहे होते, इंटरनेशनली इतना ना, इंटरनेशनली इसके ऊपर बात ही खत्म हो जानी थी, दोबारा ट्वीट्स ही नहीं होने थे, दोबारा खबरें नहीं लगनी थी। अब आप उसके जवाब में जो कर रहे हैं वो भी खबरें बन रही हैं। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है ना उसमें थोड़ा सा एक बड़ा फ्लॉ है। अच्छा, अमेरिका का इसके ऊपर रद्द अमल है, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि अमरीकी महकमा खारजा से सवाल हुआ और उन्होंने जो बरतानवी जरीदे के मजमून में बानी पीटीआई की जानिब से अमरीका पर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे करवाए।
पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फ़ैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था कि अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। हम चाहते हैं इंतखाबात पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना हो। ये जनाब अमरीका बहादुर ने फरमाया। ये वो पहले भी कहता रहा है। खान साहब ने जो आर्टिकल लिखा उसमें जो गुफ्तगू की, जो ओवरऑल करते आ रहे हैं, उसके हवाले से हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वाक़याती शवाहिद, कभी आपको ब्लैक एंड वाइट में कोई लिख के थोड़ी देगा कि हाँ ये साजिश हुई थी, हमने की थी। सही। ये ग्रे एरियाज रहते हैं। आप जिगसॉ पजल के तस्वीरी पहेली के टुकड़े लेके खड़े होते हैं और हर बंदा अपने सामने मौजूद टुकड़े को मुकम्मल तस्वीर समझता है। जो उसके मुख्तलिफ पीसेज हैं वो जब आगे जुड़ते हैं तो आपके सामने क्लियर होता है सही। कि एग्जैक्टली ये क्या मामला था और इसमें कौन कौन से मुहर्रिकात थे। थिंग्स वर नॉट ओके, एवरीबडी नोज अबाउट इट। अमेरिका के अड्डे वाली बात और वो सारा। बट अगेन जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसमें बेसिक फ्लॉज हैं और मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने जलती हुए तेल का काम किया। आगे आपने पेट्रोल का छिड़काव शुरू कर दिया। तो ये हुआ है इस आर्टिकल के साथ। और सही। इस वजह से जिस आर्टिकल ने जुमे के दिन इंटरनेशनल मीडिया मंजरनामे से गायब हो जाना था, वो अभी तक डिस्कोर्स में भी मौजूद है, गुफ्तगू में भी मौजूद है, और तबसरों में बार भी बार मौजूद ट्वीट है। भी हो रहा है। और किस ले दे के वो, मैंने उस पर ट्वीट हम्म। भी किया, मैंने कहा कि द इकोनॉमिस्ट ने अब बाकायदा चस्के लेना शुरू कर दिए। वो इंजॉय कर रहे हैं उस आर्टिकल बिल्कुल, को बार बार ट्वीट जितना रद्द अमल मिल रहा है उन्हें। करके। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अमूमन जो है वो मैं आपको